अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं? आपकी एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 और यूएचएस का ये यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, इस यूनिट में ऑलमोस्ट चैप्टर 4 कंप्लीट है, लेकिन इसके जो लास्ट टॉपिक्स हैं, वो जो थ्योरी है एनर्जी के सोर्सेज की बात की गई है, उसको आपने नहीं करना क्योंकि वो यूएचएस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें गिनती के कुछ फार्मूले हैं जो आपको 9th क्लास से याद हैं। ठीक है, ये वो फार्मूले हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, बस इन्हीं को अप्लाई करना है। तो निस्बतन ये यूनिट इजी है। ठीक है, इसको आपने कोई इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें। और इसमें से एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं? नॉर्मली चांस ये है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल में कौन कौन से फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। हमने इस यूनिट में वर्क, एनर्जी और पावर को रिलेट करना है। इस यूनिट की प्रेपरेशन कैसे करनी है? जब ये यूनिट है ये आसान, तो प्रेपरेशन के लिए क्या करना होगा? इस यूनिट की प्रेपरेशन के लिए बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस। ठीक हो गया, प्रैक्टिस से आप इस यूनिट की प्रेपरेशन कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कुछ एमसीक्यूज में लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट की फॉर्म में आपको मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस यूनिट की बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस यूनिट का पहला टॉपिक है वर्क। आप आम लाइफ में, डेली लाइफ में जिस चीज़ को वर्क कहते हैं, फिजिक्स उसको वर्क नहीं मानती। आप इस टाइम बैठे हैं, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, आप इस टाइम मेरा लेक्चर नोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं कर रहे। फिजिक्स वर्क डन किसको कहती है? फिजिक्स में वर्क डन की कंडीशन ये है, देयर मस्ट बी अ फोर्स। एक फोर्स की कंडीशन, और दूसरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, और अभी बात ख़त्म नहीं हुई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तीसरी बात है कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तब हमने क्या करना होता है? कंपोनेंट बना लेना है फोर्स का। यानी डिस्प्लेसमेंट या तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा या फोर्स के एक कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स के 2 कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। तो किस डायरेक्शन में वर्क डन होगा, यानी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा? वो फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो वर्क डन में हमेशा एफ कॉस थीटा ही अप्लाई करेंगे। कंडीशंस क्या है फिजिक्स में, जो अभी मैंने आपके साथ बात की? देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, देयर मस्ट बी अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स पे फोकस कीजिए। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए है। इस फार्मूला की लिमिटेशंस हैं। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ दिस फार्मूला? दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स। इफ फोर्स इज वेरिएबल, आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस फार्मूला की लिमिटेशन क्या हुई कि वर्क डन। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है फार्मूला जैसे फ्लक्स का फार्मूला आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, E डॉट ए। तो इसकी भी कोई कंडीशन थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये फ्लैट सरफेस पे एप्लीकेबल था। अब ये जैसे फार्मूला हर एक सरफेस पे अप्लाई नहीं होता, इस तरह ये वाला फार्मूला F डॉट डी का हर फोर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, ये है स्केलर क्वांटिटी। अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, 2 वेक्टर क्वांटिटी से मिलके बनता है वर्क, लेकिन ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। माय क्वेश्चन, व्हाई वर्क डन इज स्केलर? आपने मुझे इसका आंसर देना है। हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और 2 वेक्टर क्वांटिटीज से मिलके वर्क डन बना, और वर्क डन को स्केलर कहते हैं। वर्क डन क्यों वेक्टर नहीं है? इसका आंसर आपने मुझे देना, मुझे इंतज़ार रहेगा, फिर मैं भी आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, आपके आंसर सुनने के बाद। ठीक है, जिसका बेस्ट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट का, उसको
उसके लिए हम कुछ बाद में अनाउंस करेंगे जो मुझे बेहतरीन आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो हमने क्या करना है, फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में है, इसलिए एफ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अगर हम फोर्स बिल्कुल उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर फोर्स के दो कंपोनेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है कि ये साहब फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगा रहे हैं एंगल थीटा के साथ। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है। आपने भी कभी शायद बचपन में इस तरह से किसी अमूमन इस तरह किसी ब्लॉक के साथ रस्सी बांध के आपने इसको खींचा हो, या खिलौने के को आपने धागा बांध के इस तरह से खींचा हो, तो आप जिस तरफ फोर्स लगाएंगे वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्यों लगाया गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा। ये दो कंपोनेंट बना लेते हैं हम, ठीक है, और ये है एफ साइन थीटा और ये है एफ कॉस थीटा। तो ये ब्लॉक एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में है, इसलिए एफ कॉस थीटा आएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि कब वर्क डन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप वर्क डन नहीं कर रहे। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस दैट आर वर्किंग एंड फोर्सेस दैट आर नॉट वर्किंग। हर फोर्स वर्क नहीं करती और हर ज़रूरी नहीं कि हर फोर्स वर्क करे, ठीक है, और बहुत सारी फोर्सेस वर्क करती भी हैं। UHS 2019, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था 2019 में, इन विच वर्क डन इज 0, ठीक है। ऐसे राइटिंग और था सर्कुलर मोशन। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये बड़ा अजीब सा सवाल था। फिजिक्स में हम कहते हैं कि जनाब ऐसे राइटिंग है, आप बैठे हुए काम कर रहे हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली आपने कोई वर्क नहीं किया, और सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये सर्कुलर मोशन है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नॉट वर्किंग, यानी टेंशन एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट होगा, और टेंशन इधर है यानी फोर्स ये है, और उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। अब ये कन्फर्म है। अब आप सोच रहे, अब बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया था ऐसे राइटिंग के, वर्क डन 0 ऐसे राइटिंग में। अब एक और ऑप्शन थी सर्कुलर मोशन। अगर ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो 110% जिस पे आपको श्योरिटी है वर्क डन 0 की, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पे आपकी कोई दूसरी राय नहीं होगी कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है ड्यू टू टेंशन या ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब ऐसे राइटिंग में कन्फ्यूजन आ जाती है। ऐसे राइटिंग जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो ये मेरा पेन जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना कवर, इसलिए यहाँ पर बहस हो सकती है। लेकिन सर्कुलर मोशन में कोई बहस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सर्कुलर मोशन ज़्यादा मोतबर आंसर था, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो जिस पे आपको 100% श्योरिटी होती है आपने वो आंसर लगाना होता है, ठीक है। इस तरह ये देखिए, ये भी ब्लॉक का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द लॉग इज डूइंग द वर्क। ये लॉग के ऊपर यानी कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, ये भी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। दिस इज एफ कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है। अच्छा जी, दिस फोर्स काजेज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, बाय हिज फोर्स, इसने जो फोर्स अप्लाई की, ठीक है। द शेल्फ इज़ नॉट मूविंग सो नो वर्क इज़ डन, ये शेल्फ के ऊपर आप दो फोर्सेस लगाई हैं, अगर आपने इसको किसी स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है तो वर्क डन है 0। वर्क डन, हेयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नो वर्क डन। इस एग्जाम्पल में